कि आज ज़रा कुछ कुछ डिफरेंट किसी चीज़ पे बात करेंगे, किसी डिफरेंट स्पोर्ट पे बात करेंगे, बट नॉट जस्ट स्पोर्ट, एक इशू पे बात करेंगे जो हमारी स्पोर्ट्स आए दिन कुछ ना कुछ इश्यूज हैं जो कि फेस करती रहती है, और ये एक और एक मेजर इशू है जो कि फेस कर रहे हैं। और हमारे साथ जो है साइकिलिंग फेडरेशन से सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं मौज़म खान साहब, और द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान साइकिलिंग टीम मोहसिन खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं दोनों को खुशामदीद कहती हूँ गेम सेट मैच में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए मौज़म साहब, आपसे मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी क्या इशू हुआ हुआ है वीज़ास का, और कितनी उम्मीद लगती है और कितना टाइम फ्रेम बाकी रह गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल तो हमने कल सुबह जो है वो इंडिया के लिए रवाना होना था। लेकिन क्योंकि अभी तक जो है वो हमें वीज़े नहीं मिले, तो जिसकी वजह से हम कल सुबह जो है वो रवानगी में ताख़ीर है। कल भी और आज भी जो है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब भी और दूसरे मेंबर्स भी इंडियन एम्बेसी के साथ वहाँ पे मौजूद रहे हैं, और उनके बकौल के वीज़ों का डिले जो है वो इंडिया से वो जो आ रहा है, लेकिन वहाँ से इतलात आ रही हैं कि जी वीज़े वहाँ से वो कर दिए गए हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी ताख़ीर है। और मैं समझता हूँ कि वो ताख़ीर की वजह से लड़कों में, बच्चों में जो है वो एक तज़ब्ज़ुब का शिकार हो रहे हैं। क्योंकि हमारा प्लान था कि 3 दिन हम पहले पहुँचते, तो क्योंकि वहाँ पे वुडन ट्रैक है साइकिलिंग का, तो हमारे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे वुडन ट्रैक हमारे पास अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो वहाँ पे जाके वो 2-3 दिन जो है वो प्रैक्टिस कर लेते, तो हमारे खिलाड़ी जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते और वहाँ के एटमॉस्फेयर में और वुडन ट्रैक पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते। लेकिन क्योंकि अब इसके अंदर डिले है जी, और कितना डिले है ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि एज सुन एज़ पॉसिबल अगर ये हमें वीज़ा मिल जाए, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपने खिलाड़ियों को जिन्होंने इतनी मेहनत की है उसको वहाँ पे लेके जा सकें। बिल्कुल, मैं नाजरीन को भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि हम इस इशू पे, किस इशू पे बात कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली एशियन साइकिलिंग चैम्पियनशिप होनी है भारत में, और जो कि 18 तारीख से शुरू होनी है। टुडे इज़ दी 14th, और 18 जून से जो है ये शुरू होगी और न्यू दिल्ली में ये खेली जाएगी। और अभी तक जो हमारे पाकिस्तानी साइकिलिस्ट हैं उनके वीज़ाज इशू नहीं हुए हैं, दो के जिस तरह अभी मौज़म साहब ने बताया कि कल रवानगी हो जानी चाहिए थी, बिकॉज कल 15th हो जाएगी। टाइम ही कितना बचेगा, 18th और 15 में सिर्फ 3 दिन का बीच में टाइम बचता है। तो ये एक इशू सामने आया हुआ है हमारी साइकिलिंग फेडरेशन को, हमारी साइकिलिंग टीम को ये एक इशू फेस करना पड़ रहा है। जी अदील, हाँ जी मौज़म साहब, ज़रा मैं जानना ये चाह रहा था कि पाकिस्तान के ज़रा कंटिंजेंट के हवाले से हमको बताइए, कितने हमारे साइकिलिस्ट इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और ज़ाहिर साइकिल की साइकिलिंग या वैसे तो बड़ी पॉपुलर हो रही है, बट ये जो ओलंपिक स्टाइल साइकिलिंग होती है एज अ डिसिप्लिन ये इतना पॉपुलर नहीं है। लोगों को इनकी कैटेगरीज़ का नहीं पता कि कौन कौन सी उसकी टाइप्स होती हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। अगर आप ये बताइए कि अल्लाह करे आप लोगों को वीज़ा मिल जाए, तो एक तो हमारे कितने साइकिलिस्ट जा रहे हैं और हम किन किन कैटेगरीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे? उसमें ये है कि हमारे 4 साइकिलिस्ट जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी, और कुछ तकरीबन 4 से 5 कैटेगरी हैं। वैसे तो कैटेगरी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे एशियन में, लेकिन ऑब्वियसली हमने उन कैटेगरीज़ को के लिए क्वालिफाई लड़कों को लेके जाना है जो उसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे भी सके। उसके अंदर तो ज़ाहिर है कि क्योंकि एशिया है, पैरा ओलंपिक है, फीमेल पैरा ओलंपिक्स भी है एशिया में, तो लेकिन ज़ाहिर है कि हमारे पास वो पैरा के तो नहीं है, लेकिन जो है वो हमारे पास जो मेल जो है वो खिलाड़ी है, वो इसके अंदर 4 खिलाड़ी पे जो हमारे टॉप पाकिस्तान के इस वक्त मौजूद हैं, जो कि आपके सामने मोहसिन खान जो है वो इस वक्त जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है।
और इस वक्त ये पाकिस्तान का जो है वो अनऑफिशियली जो है नेशनल रिकॉर्ड जो है वो इस वक्त ब्रेक कर रहा है। तो उम्मीद ये है कि अगर हमें जल्दी अगर हम चले गए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि खिलाड़ी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो वहाँ पे देंगे इंशाल्लाह। मोहसिन, जिस तरह अभी मौज़म साहब ने बात की कि क्योंकि वुडन ट्रैक्स और यहाँ वुडन ट्रैक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, ये चेंज ओवर करना, ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाके एक डिफरेंट किस्म के ट्रैक पे साइकिलिंग करना कितना मुश्किल आपके लिए ये टास्क हो जाता है? जी, जिस तरह देखिए मौसम साहब ने बोले कि वीजे जो हमें नहीं मिले ना, हमें 3-4 दिन पहले जाके उधर थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उस ट्रैक में इस ट्रैक में बहुत काफ़ी फ़र्क है। ये ट्रैक का सीमेंट का ट्रैक है, वो जो है लकड़ी का वुडन का है ना, तो हमें जाके उधर से थोड़ा सा ट्रेनिंग हासिल करते, थोड़ा सा और हम बेहतर कर सकते। अभी एंड मौके पे हम लोग विजय देंगे तो उस तरह परफॉर्मेंस हम लोग नहीं कर सकते ना, जिस तरह हम इधर से तैयारी करके जाते हैं तो अचानक से एक दिन पहले वीज़ा मिलता है तो उधर जाके थोड़ा सा मसला होता है फिर इस तरह। मोहसिन, आपसे मैं कंटिन्यू करूंगा सवाल कि आप अभी जैसे कि मौज़म साहब बता रहे थे कि आप पाकिस्तान का अनऑफिशियल आप पाकिस्तान रिकॉर्ड जो है वो बना रहे हैं। सो हम जब कंपेयर करते हैं उस रिकॉर्ड को, और ज़ाहिर है आप सीमेंट पे बना रहे हैं, तो पहले तो हमें ये तो क्लैरिफाई कीजिएगा कि जब सीमेंट से आप वुडन वेलोड्रोम में जाएंगे तो क्या इम्प्रूव हो जाता है वहाँ पे जाके, क्या बढ़ जाती है स्पीड? और अगर आप अपने आप को बेंचमार्क करते हैं, अपना आप तकाबुल मुकाबला करते हैं एशियन लेवल पे, तो हम कहाँ पे इस वक्त पाकिस्तानी एथलीट और आप जो हैं वो अपने आप को कहाँ पर पाते हैं? बिल्कुल जी, मैं जिस तरह अभी पाकिस्तान में नेशनल रिकॉर्ड है उसको मैं ट्रेनिंग में ब्रेक करूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये 3-4 दिन जाने से हमें यह फ़ायदा होता है कि उसमें हमें थोड़ा सा बैठ जाते हैं, हाथ हमारा बैठ जाता है, हमारे पाँव बैठ जाते हैं, क्योंकि उस ट्रैक में इस ट्रैक में बहुत काफ़ी फ़र्क है। ये ओपन है, वो बंद है ना, वो सीमेंट और ट्रैक में फ़र्क ये कि थोड़ा ये हमारा ट्रैक जो बहुत हार्ड है, वो नरम है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चलने से हमें ये महसूस होगा कि यार कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है, थोड़ा सा आउट बैलेंस हो जाता है हमारा वहाँ पे, तो इसमें ये मसला आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा, मौज़म साहब, जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं कि वुडन ट्रैक की अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है इस तरीके का एक सिमिलर ट्रैक हो कि हाँ जी ठीक है, यहीं से लड़के जो हैं वो प्रिपेयर होके जाएं एशियन गेम्स के लिए, एशियन साइकिलिंग चैम्पियनशिप के लिए? जी, हमने पहले भी बहुत सारे टाइम पे जो है वो इसके ऊपर जो है वो आवाज़ बुलंद की है कि हमारे खिलाड़ियों को यहाँ पे जो है वुडन ट्रैक जो है वो प्रोवाइड किया जाए, जो कि इस वक्त हमारे पास जो ट्रैक है, सीमेंटेड ट्रैक है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जो कि आलमोस्ट अपनी मुद्दत भी पूरी कर चुका है, जो कि ट्रैक भी जो है वो 333 मीटर का ट्रैक है, जबकि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है अब इस वक्त जो जा रहा है वो 250 मीटर्स का है, वो छोटा है उसका साइज़। तो वो अगर पाकिस्तान में बन जाए तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो साइकिलिंग की हिस्ट्री है वो हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि सीमेंट में हार्ड होता है। वहाँ जिस वक्त ये जाएंगे तो वो इतना सॉफ्ट होगा और इतना जिसको कहते हैं प्लेन होगा कि उसके ऊपर कंट्रोल करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर कुछ दिन मिल जाएं तो अगर वो ट्रैक, अगर हमारे बच्चे यहाँ पे अगर वुडन ट्रैक पे ट्रेनिंग करके जाएं तो उनको कोई वहाँ पे मसला ही नहीं हो सकता, कि उनके लिए कोई परेशानी नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक फैसिलिटी मौजूद नहीं है, यू नो, तो हम जितना मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं। इन्होंने बड़ी ट्रेनिंग की है सीमेंट के ट्रैक पे, इसीलिए हमारा ये था कि हम अगर कल की डेट में अगर चले जाते तो हमें कम से कम 3 दिन अगर इनको मिल जाते, तो जिसके अंदर ये कम से कम 100% तो नहीं तो कम से कम 70% ये अपने आप को वहाँ के ट्रैक में, वहाँ के इन्वायरमेंट में और वहाँ की कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर जाते, और ये अच्छी पोजीशन में होती है। जितना डिले हमें वो मिलेगा इनके लिए परेशानी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अगर इनको मौका ना मिला वहाँ पे वो 2-3 दिन का, तो क्योंकि इसमें और उसमें मैं समझता हूँ कि
ये ह्यूज डिफरेंस है। तो जिस डिफरेंस को जो है वो कवर करना जो है मैं समझता हूँ कि काफ़ी मुश्किलात पेश आएंगी। दुआ हम यही करते हैं कि कोई मोहसिन आपको हुकूमत में मिल जाए या कोई प्राइवेट सेक्टर, तो पाकिस्तान में जनरली क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स में इतना इन्वेस्ट करता नहीं है, लेकिन कोई सोचे और लकड़ी का वुडन ट्रैक आपको बना कर दे। लेकिन मौसम साहब, साइकिलिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आप ज़ाहिर है उस ग्राउंड से या स्टेडियम या वेलोड्रोम जिसको कहा जाता है उससे बाहर निकल कर भी रोड रेसिंग होती है और प्लस माउंटेन बाइकिंग वगैरह होती है। तो आपकी फेडरेशन के स्कोप में ये वाले एरियाज़, बिकॉज इसके लिए तो किसी ट्रैक की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो खिलाड़ी की अपनी स्किल्स और उसकी साइकिल की क्वालिटी और ट्रेनिंग वगैरह पे आ जाता है। सो वहाँ पे हमारा क्या फोकस है उन चीज़ों पे? उसके अंदर मैं आपको ये बताऊं कि हमारा इस दफ़ा भी जो है वो अगर देखा जाए तो ताजिकिस्तान में जो एशियन रोड साइकिल चैम्पियनशिप हुई है वहाँ पे हमारे लड़कों ने जो है वो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री जो है वो 5-5 पॉइंट हमारी टीम ने भी और लड़कों ने हमारे एक लड़के ने भी पॉइंट लिए हैं, जिसके अंदर हमारी अब रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। तो रोड के ऊपर जैसे आपने बात की है तो उसके ऊपर भी हम आएँ कि उसके लिए हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि बड़े शहरों में जो रोड के लिए 10 किलोमीटर का अगर ट्रैक मुख्तस कर दिया जाए, खा वो मुख्तस एक मखसूस टाइम के लिए मुख्तस कर दिया जाए, जहाँ पे लड़के जो है वो अपनी ट्रेनिंग के ऊपर प्रॉपर फोकस कर सके। इस वक्त अलमिया ये है कि आप देखें कि हम नॉर्मल जो रोडों के ऊपर इस वक्त बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं वो इतनी डेंजरस होती है। हमें कई दफ़ा जिस वक्त हमारा नेशनल कैंप लगता है सिर्फ उस वक्त हम उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम उसको बाकायदा गाड़ी पीछे से एस्कॉर्ट करती है ताकि उसको कोई पीछे से हिट ना करे, ठीक है। तो उस जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अगर हम दूसरे कंट्रीज़ में जाएं तो वहाँ पे उनको रोड का भी जो है वो स्पेशल डिफरेंट शहरों में ट्रैक उनको मिलता है जहाँ पे जो है वो लड़के जो है वो सेफली जो है वो ट्रेनिंग अपनी वो कर सके। मौसम साहब, तो अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो भी एक लफ्ज आपका एक वो चाहिए, बिकॉज बहुत सारी मैं यहाँ पे वो देख रही हूँ कि बहुत सारे आउटलेट्स पे कहा जा रहा है कि डिनाई कर दिया गया वीजा। डिनाई तो नहीं हुआ अभी तक वीजा इंडिया से? नहीं, डिनाई नहीं हुआ जी। ठीक है जी, बस